जब आपको सुनता हूं तो आपका प्रत्येक शब्द दिल की गहराई तक उतर जाता है और हलचल पैदा करता है, लेकिन जब आपको पढ़ता हूं तो वो दिमागी खेल बन के रह जाता है। कृपया बताएं कि ऐसा क्यों होता है। साफ साफ है, गणित बिल्कुल सीधा है। जब तुम पढ़ते हो तब तुम ही होते हो, तब मैं नहीं होता। जो तुम पढ़ते हो वो तुम ही तुम हो, दिमागी खेल बन के रह जाता है। जब तुम मुझे सुनते हो तो कभी कभी तुम्हारे जाने अनजाने मैं भी तुम में प्रवेश कर जाता हूं। कम ही तुम ऐसा मौका देते हो, लेकिन कभी कभी चूक तुमसे हो जाती। कभी कभी बेभान तुम जरा दरवाजा खुला छोड़ देते हो, मैं भीतर आ जाता हूं। इसलिए तुम जब मुझे सुन रहे हो तो बात और है। इसलिए सत्य सदा कहा गया है, लिखा नहीं गया। लिखा जा नहीं सकता, कहना भी बहुत मुश्किल है, लेकिन फिर भी कहा जा सकता है, थोड़ा सा कहा जा सकता है। ऐसी थोड़ी सी खबर दी जा सकती है, क्योंकि कहने में कई बातें सम्मिलित हैं जो लिखने में खो जाती। जब तुम किताब पढ़ोगे तो किताब तो मुर्दा होगी। किताब तुम्हारे पास कोई वातावरण तो पैदा ना कर सकेगी। किताब का कोई माहौल तो नहीं होता। किताब तुम्हारे पास कोई जीवंत वातावरण निर्मित नहीं कर सकती। वातावरण तुम्हारा होगा, उसमें ही किताब प्रवेश करेगी। जब तुम मेरे पास हो, जब तुम मुझे सुन रहे हो, यदि सच में सुन रहे हो, तो तुम्हारा वातावरण यहां नहीं है, वातावरण मेरा है। हवा यहां मेरी है, तुम मेहमान की तरह उसमें हो। और जो समझदार हैं वो अपने को वहीं रखाते हैं जहां जूते उतारते हैं, ताकि तुम यहां गड़बड़ी ना कर सको, ताकि तुम पूरे मुझ में डूब जाओ, ताकि निर्वस्त्र नग्न, ताकि पूरे के पूरे बिना किसी आवरण के अनावृत होकर तुम मुझ में डूब जाओ। ये थोड़ी सी देर को जो लहरें मैं तुम्हारे आसपास पैदा करता हूं, ये तुम्हें छू ले। बोलना तो बहाना है, बोलना तो बहाना है ताकि तुम उलझे रहो सुनने में। ये तो ऐसा है जैसा छोटा बच्चा उपद्रव करता, खिलौना दे दिया कि खेल, उलझ गया। बिना बोले तुम मुश्किल में पड़ोगे। मैं न बोलूं तो तुम्हारा मन हजार हजार जगह जाएगा। बोलता हूं, बोलने में तुम्हारा मन उलझ गया, सुनने में लग गया। पर यह तो ऊपर ऊपर की बात है, भीतर कुछ और हो रहा है। इधर तुम उलझे कि उधर मैंने तुम्हारे हृदय को टटोला। एक हाथ से तुम्हें खिलौना देता हूं, दूसरे हाथ से तुम्हारे हृदय को टटोल रहा हूं। कभी कभी तुम्हारी आदतें पुरानी हैं, मजबूत हैं। आदतें ऐसी हो गई हैं जड़ की, तुम खिलौने में उलझे भी रहते हो और फिर भी हृदय को बांधे रहते हो, बंद रखते हो। कभी कभी खुल जाता है। उस घड़ी मैं तुम्हारे भीतर पहुंच जाता हूं। उस घड़ी मेरा और तुम्हारा होना मिट जाता है। उस घड़ी हम एक ही वातावरण के हिस्से हो जाते, एक सागर की तरंग है। इसलिए स्वाभाविक है कि उस क्षण कुछ हो जाए जो किताब से ना हो सकेगा। फिर जब तुम मेरे पास हो तो बोलना तो मेरे पास होने का एक अंश मात्र है। पास होना बड़ी घटना है, सानिध्य बड़ी घटना है। निकट होना तो मेरी तरंगें और तुम्हारी तरंगें एक रासलीला में लीन होती। तुम मेरे आसपास नाचते हो, मैं तुम्हारे आसपास नाचता हूं। कुछ घटता है जो खाली आंखों से नहीं देखा जा सकता। कुछ घटता है चर्म चक्षु से नहीं देख पाते। कुछ अदृश्य में घटता है। तुम दृश्य ही तो नहीं हो। मैं जो तुम्हें दिखाई पड़ रहा हूं उसी पर तो सीमित नहीं हूं। तुम्हें अपने अदृश्य का पता नहीं है, मुझे मेरे अदृश्य का पता है। इसलिए मैं तुम्हारे अदृश्य को भी पुकारता हूं। तुम्हारा अदृश्य भी बाहर आ जाता है, एक नृत्य शुरू होता है। उस नृत्य में ही तुम्हारे हृदय में कुछ फूल खिलते हैं, कमल खिलते हैं। ये सवाल बोलने का ही नहीं है। और ये जो मैं बोल रहा हूं ये कोरे शब्द नहीं है,
ये किसी गहन अनुभव में डूब कर आए, ये किसी गहन अनुभव से सीखते, किसी गहन अनुभव में पगे। ये कोई शब्दों का काव्य नहीं है, जीवन का काव्य है। कवि कहते हैं, दिल में घर करने के अंदाज कहां से लाऊं, हो असर जिसमें वह आवाज कहां से लाऊं। ऋषि ये कहते नहीं, आवाज सहज आती जो दिल में घर कर जाती। दिल में घर करने के अंदाज कहां से लाऊं? जब तुम्हारे पास कुछ संपदा होती है अनुभव की, तो आवाज अपने आप उस अंदाज को पा लेती है जो दिल में घर कर जाता है। नहीं कि इसका कोई अभ्यास है, नहीं कि इसकी कोई वक्तत्व शैली है, नहीं कि इसका कोई विधि विधान है, नहीं, कुछ भी नहीं। जब तुम पाते हो सत्य को, तो सत्य का पाना ही इतना विराट है कि तुम्हारे हर शब्द में उसकी धुन, हर शब्द में उसका रस, हर शब्द में उसका संगीत और सुवास फैलने लगती। दिल में घर करने के अंदाज कहां से लाऊं, हो असर जिसमें वह आवाज कहां से लाऊं। आ जाती है, पहले उसे ले आओ जिसे प्रकट करना है, फिर प्रकट करने की आवाज अपने से आ जाती है। यही तो कवि और ऋषि में फर्क है। कवि आवाज की फिक्र करता है, कवि फिक्र करता है वाहन की, ऋषि फिक्र करता है वाहक की। ऋषि फिक्र करता है विषय वस्तु की। जब बोलने को कुछ हो तो बोलना आ जाता है। ऐसे बोलना आ जाए तो जरूरी नहीं कि बोलने को कुछ हो, बोलना तो सभी को आता है। बोलने मात्र से पता नहीं चलता कि कुछ बोलने को तुम्हारे पास है। बोलते तो तुम 24 घंटे हो बिना कुछ हुए, कुछ भी नहीं देने को, फिर भी बोले जाते। उसी को तो हम बड़बड़ कहते हैं, बक बक कहते हैं। बड़बड़ का इतना ही अर्थ है कि कुछ है नहीं बोलने को, लेकिन बोले चले जाते हो। क्या करें, चुप होने की आदत नहीं है। क्या करें, चुप होना भारी पड़ता है, बोले चले जाते हैं। लेकिन फिर एक और बोलना भी है, जब तुम्हारे पास कुछ देने को होता है। वाणी वाहन बनती, वाणी घोड़ा बनती। तो जो शब्द मैं तुम्हारे पास पहुंचा रहा हूं वो तो घोड़ों की भांति है। उन पर बैठा सवार भी कभी कभी तुम्हें दिखाई पड़ जाता है। वही तुम्हारे हृदय को पकड़ लेता है, वही तुम्हें मंथन में डुबा देता है। किताब से ये ना हो सकेगा, लेकिन किताब से भी हो सकता है अगर तुम धीरे धीरे मुझे सुनने में समर्थ हो जाओ। इसलिए मैंने कहा है लोगों को कि मैं जैसा बोलता हूं वैसी ही किताबें रहें, उनमें जरा भी फर्क न किया जाए, उनको बदला ना जाए। क्योंकि लिखने का ढंग और होता है, बोलने का ढंग और होता है। बोला हुआ शब्द अलग बात है, लिखा हुआ शब्द अलग बात है। तो मैंने कहा कि जैसा मैं बोलता हूं वैसा ही लिखे में हो, ताकि अगर एक बार तुम्हारा मुझसे तारतम्य बंध जाए तो किताब को पढ़ते पढ़ते भी तुम मुझे सुनने लगोगे। तो जिन्होंने मुझे ठीक से सुना है वो किताब को पढ़ते वक्त भी किताब को नहीं पढ़ेंगे, मुझे सुनेंगे। किताब उनसे बोलने लगेगी। एक बार तुमने मुझे अपने हृदय में जगह दे दी तो फिर किताब से भी मैं तुम्हारे पास आ सकूंगा, बिना किताब के भी आ सकूंगा। तुमने जरा मेरी याद की तो भी पास आ जाऊंगा। तुम पर निर्भर है। और जब मैं कहता हूं अगर ठीक से सुना, तो मेरा अर्थ है अगर प्रेम से सुना, सहानुभूति से सुना, सहयोग किया मुझसे, श्रद्धा से सुना, संदेह को हटा के सुना, अपने मन को हटा के सुना। कहा अपने मन को कि हट, थोड़ी जगह दे, तो मेरा प्रेम तुम्हें बेहोश भी बनाएगा और मेरा प्रेम तुम्हें होश में भी लाएगा। ये बेहोशी कुछ ऐसी है कि इसमें होश बढ़ता चला जाता, ये होश कुछ ऐसा है कि इसमें बेहोशी बढ़ती चली जाती। हमें भी देख जो इस दर्द से कुछ होश में आए। अरे दीवाना हो जाना मोहब्बत में तो आसान है, प्रेम में पागल हो जाना तो बहुत आसान है। हमें भी देख जो इस दर्द से कुछ होश में आए।
मैं तुम्हें जो प्रेम दे रहा हूं वो एक दर्द है, वो एक पीड़ा है। उस पीड़ा से तुम निखरो। वो एक आग है जो तुम्हें जलाएगी। तुम घबरा मत जाना, तुम मेरे साथ चलना, सहयोग करना। हमें भी देख जो इस दर्द से कुछ होश में आए। अरे दीवाना हो जाना मोहब्बत में तो आसान है, बहुत आसान है पागल हो जाना प्रेम में, लेकिन जागना बड़ा कठिन है। ये प्रेम तुम्हें जगाए तो भी सार्थक हुआ, ये प्रेम तुम्हें उठाए तो ही सार्थक हुआ, ये प्रेम तुम्हें तुम तक पहुंचा दे तो ही सार्थक हुआ। हो सकता है मेरा हाथ बढ़ा है, तुम भी अपना हाथ बढ़ाओ और उसे पकड़ लो। आज इतना है।